हमारी कंट्री से मैम हर साल हजारों बच्चा इंडिया से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, हम मेटा की बात करें, ये सारी कंपनीज को डिग्री नहीं चाहिए। दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द स्किल्स। इंडियन पीपल ज्यादा अच्छे से आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एक ये कल्चर चल रहा है, फाइल पूरी करके देनी है, लोग फाइल्स खरीद तक रहे हैं। फोकस सिर्फ यही था कि नोटबुक्स पूरी करो, नोटबुक में लिखा पूरा होना चाहिए, चाहे मैं रात को बैठ के फ्रेंड की नोटबुक से कॉपी करके पूरा करूं। तो और यही फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है। पेरेंट्स को इतना ज्यादा मिसलीड कर रहे हैं। जो कॉलेजेस बोलते हैं कि हम यहाँ पे प्लेसमेंट करवा देंगे, क्या सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगती है? जस्ट ये शो करने के लिए कि हमारे कॉलेज से बच्चे इतने लाख का पैकेज लेकर निकल रहे हैं। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो हमें कोई सिखा ही नहीं रहा। नमित, एक बात है जो शायद कभी किसी ने ऑन स्क्रीन नहीं बोली होगी। गेम तो बहुत बड़ा है। हेलो एवरीवन। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करेंगे जिन्होंने अपना 14 साल का करियर इनटू टीचिंग छोड़ा जस्ट बिकॉज शी रियलाइज्ड कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की टीचिंग पैटर्न्स में कितने लूप होल्स हैं। एंड विद टाइम शी रियलाइज्ड कि इन लूप होल्स को सिस्टम के अंदर रहकर फिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शी डिसाइडेड टू क्विट हर करियर इनटू टीचिंग एंड देन शी स्टार्टेड ऑन हर ओन टू ब्रिंग दैट चेंज। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर डेजी खुराना से और समझते हैं कि क्या है वो लूप होल्स और हम सब क्या मिस आउट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को लेकर। सो वेलकम मैम टू टॉक्स विद नमित। ऑनेस्टली टेलिंग, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, उस वक्त मैंने सोचा था कि अपने पॉडकास्ट में एक दिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर से किसी को ज़रूर बुलाऊंगा एज अ गेस्ट, बिकॉज फ्रॉम माई डेज ऑफ स्कूल, डेज ऑफ कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एंड आई गेस बहुत बच्चों को, बहुत सारे कॉलेज एंड स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा। एंड मुझे सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे फ्लॉज को एड्रेस करना था। एंड आई एम सो ग्लैड कि टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन एजुकेटर जो ऑलरेडी गुड 12-14 ईयर्स इस इंडस्ट्री में रहे हैं। आपको सारे इंसाइट्स पता हैं बिकॉज यू योर सेल्फ हैज टॉट स्टूडेंट्स। एंड अब अगर बात करी जाए, हमारी कंट्री से मैम हर साल हजारों बच्चा इंडिया से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। एंड एवरी ईयर पासिंग वो नंबर सिर्फ बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लास्ट कुछ ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि हमारी कंट्री से इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? जब भी कोई ऐसी बात आती है कि बच्चा बाहर से पढ़ के आया तो उसको इतना ज़्यादा सुपीरियर क्यों माना जाता है? क्या हमारी कंट्री में पढ़ाया कम जा रहा है, या वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कुछ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जो हम लोग नहीं पढ़ा सकते? ये डिफरेंस क्या है? क्यों अभी भी बाहर जाकर पढ़ने को बहुत सुपीरियर माना जाता है कंपेयर्ड टू स्टडिंग इन इंडिया? चाहे फॉरेन एजुकेशन की बात करें या इंडियन एजुकेशन की, कमी कहीं नहीं है, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ टीचिंग। हम कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है। फॉरेन में जो मेथड्स यूज़ करे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, दोज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे फोकस किया जाता है ज़्यादा रट्टाफिकेशन पे। रट्टाफाई करना है, लर्न करना है, एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा लाना है, एंड देन यू आर डन विद इट। वहाँ पे फोकस दिया जाता है केस स्टडीज़ पर। मेरी अभी थोड़े दिन पहले अपनी एक फ्रेंड से बात हुई थी एंड शी वाज सेइंग कि जब उसने पढ़ाई करी थी अब्रॉड तो उसको केस स्टडीज़ मिलती थी। शी हैड टू डू इट एंड प्रोजेक्ट्स होते थे, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती थी। तो सिर्फ मेयर रट्टाफिकेशन नहीं होता था। एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ के बच्चे ज़्यादा क्रिएटिवली सोचते हैं, बिकॉज वो एक एक चीज़ पे स्क्रैच से काम करते हैं। बट हमारे यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि इम्परफेक्ट कुछ नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि हम अगर थोड़ा सा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को ब्लेंड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड ज़रूर होता है। दे हैव गुड आइडियाज़, वो आइडियाज़ सोचते हैं। बट अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इंडियन पीपल ज़्यादा अच्छे से आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बिकॉज उनके अंदर ना एक प्रेशर झेलने की क्षमता होती है। तो सिर्फ यही रीज़न है कि हमारे इंडियंस जाते हैं जब फॉरेन कंट्रीज़ में, दे आर सक्सेसफुल सीईओज ओवर देयर। एग्जैक्टली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने रट्टाफिकेशन का पॉइंट मेंशन किया, तो ये ना तब से चलता आ रहा है। व्हेन आई स्टडीड, जब मैं बचपन में था, स्कूल में था, तब भी फोकस सिर्फ यही था कि नोटबुक्स पूरी करो, नोटबुक चेकिंग टाइम पे होनी चाहिए, नोटबुक में लिखा पूरा होना चाहिए। तो आई गेस फोकस सिर्फ रह रहा है लिखने पर कि तुम लिख पूरा रहे हो। बच्चों को, मुझे खुद ये टेंशन रहती थी कि यार
कल नोटबुक चेक होनी है, मैंने लिखा या नहीं लिखा, चाहे मैं रात को बैठ के फ्रेंड की नोटबुक से कॉपी करके पूरा करूं, पर फोकस ये होता था कि मैम को अगर दिखेगा ना नोटबुक पूरी है, मतलब बच्चा सही जा रहा है। बट आई गेस वो नोटबुक पूरी करना पर्पस नहीं है, पर्पस है उस चीज को समझना जहां पे अभी इतना फोकस नहीं होता हमारे सिस्टम में। बिल्कुल यही बात है कि क्या पॉइंट है, काम कंप्लीट कर देना, महीने का काम कंप्लीट कर दो 2 दिन में और टीचर को नोटबुक दे दो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, आप जस्ट कॉपी कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है चीज़ का। और यही फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है। एंड और ये चीज़ स्टार्ट हुई स्कूल डेज में। अब मैं देखता हूँ जब कॉलेजेस की बात आती है, जब हमारे यहाँ पे हम लोग डेजर्टेशंस पे वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, स्टडीज़ पे वर्क करते हैं हमारे कॉलेजेस में, तो एक ये कल्चर चल रहा है यार फाइल पूरी करके देनी है। लोग फाइल्स खरीद तक रहे हैं। ये एक अलग ही कल्ट और बिजनेस चल रहा है प्रॉपर, एक पूरा अलग सेक्टर ऑफ बिजनेस वर्क कर रहा है इस चीज़ पे कि लोगों के कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो पूरी फाइल्स के लिए पे कर रहे हैं। चीज़ वही रहती है, पेपर्स वही है, फोटोकॉपी वाला सिर्फ फोटोकॉपी कर रहा है, वो फिर एक फाइल रेडी कर रहा है, बच्चे का नाम बदल रहा है एंड वही की वही फाइल सर्क्यूलेट हो रही है एंड टीचर्स उसी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। बच्चे ने उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं एंड टीचर्स आर नॉट इवन कंसर्न्ड। सो आई गेस ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कि अगर एक बच्चा अपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में कुछ एक स्टडी सबमिट कर रहा है एंड उसको पता भी नहीं है उस फाइल के अंदर है क्या। सो इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? 100% नमित। और ये सोचो कि टीचर्स का तो काम होता है गाइड करना। Yep. मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर वही होता है जो बच्चे को बता पाए कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, दिस इज द राइट डायरेक्शन दैट यू हैव टू फॉलो। अगर बच्चा उस डायरेक्शन से डाइवर्ट हो रहा है, उससे डेविएट हो रहा है, तो टीचर को गाइड करना चाहिए रादर देन जस्ट चेकिंग दोज फाइल्स जिसको बच्चे ने पैसे दे के बाहर आउटसाइडर से बनवाया है। एंड यू नो व्हाट मैम, ऐसे लोग डिग्रीज ले लेते हैं, ऐसे बच्चे मतलब इस वे के थ्रू ना मुझे लगता है डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, अपने उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, शायद ऑन पेपर मार्क्स भी अच्छे ले आएं, बट इस तरह से आई डोंट थिंक सो दे आर सिक्योरिंग अ गुड फ्यूचर फॉर देमसेल्फ। नॉट एट ऑल। एंड यू नो नमित, आई फील सो हर्ट। मुझे इतना बुरा लगता है देख के कि एक बच्चे का एक तरह से प्रोजेक्ट होता है जो पेरेंट्स हैंडल करते हैं। बचपन से लेके 25-30 साल तक की उम्र तक पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन देम ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन ले पाए। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, वो यही कर रहे हैं, वो उनके स्किल्स पे एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर तब भी वो स्किल्स जो उनको आगे रिक्वायर्ड हैं फ्यूचर के लिए, उन्हें सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो स्किल्स उनके अंदर आए ही ना, अगर वो स्किल्स कॉलेज में सिखाए ही ना जाए, जिस रट्टाफिकेशन सिखाया जाए, सिर्फ अगर स्कोर्स पे फोकस किया जाए, अपनी लिस्ट ब्राइट बनाई जाए कॉलेज में, और उसके बाद क्या होता है, बच्चा बाहर जाता है, कॉलेज से बाहर जाता है, और जब सोचता है ना कि मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर करूँ और उसका कुछ डिज़ायर होता है कि मुझे इतने सैलरी अर्न करनी है, वो फुलफिल नहीं हो पाती। एंड दैट इज़ द टाइम जब बच्चा सोचता है कि नहीं, नाउ आई नीड टू जॉइन सम कोर्स, क्योंकि जो भी मैंने सीखा वो यहाँ काम नहीं आ रहा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, हम मेटा की बात करें, ये सारी कंपनीज को डिग्री नहीं चाहिए। दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द स्किल्स। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन से स्कूल से आप पास्ड आउट हो, आप कौन से कॉलेज में गए, आपकी कितनी परसेंटेज आई। दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द स्किल्स। अगर आपके पास वो डिजायर्ड स्किल्स हैं जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी कंपनी की ग्रोथ करवा सकते हैं, सो दे विल हायर यू। एंड ये चीज़ एक्चुअली आज के वक्त में हो रही है। मैं कितने बड़े ब्रांड्स के साथ ये देख रहा हूँ, टॉक अबाउट गूगल, टॉक अबाउट द सेम ब्रांड्स विच यू नेम, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यहाँ पे आजकल दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स दैट स्किल पार्ट, नॉट दैट ओनली डिग्री पार्ट। एक बार के लिए वो ऐसे लोगों को ज़रूर निकाल देंगे जिनके पास डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, बट आई गेस वो ऐसे एक पर्सन को ज़रूर हायर कर लेंगे जिसके पास शायद डिग्री ना हो बट दैट पर्सन हैज़ द राइट स्किल सेट। उनके लिए निकालना भी मुश्किल नहीं है, उनको टाइम नहीं लगेगा निकालने में। वो जस्ट ये बोल देंगे कि हमें आपका काम नहीं पसंद आ रहा है, जस्ट आउट। तो उसके बाद क्या करोगे? वेयर विल यू होल्ड दैट मार्कशीट ऑफ 80% स्कोर? एंड यू नो, ये निकालने वाली चीज़ से ना एक और बहुत बड़ा स्कैम है जो मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, विच इज़ दिस प्लेसमेंट स्कैम। ये मेरे नॉलेज में आया है कि कितने ऐसे अब हमारी कंट्री में कॉलेजेस हैं जो कि आपकी प्लेसमेंट्स करा देंगे एंड दोज आर जस्ट बोगस प्लेसमेंट्स, जस्ट ये शो करने के लिए कि हमारे कॉलेज से बच्चे इतने लाख का पैकेज लेकर निकल रहे हैं, इतने CR का इनफैक्ट पैकेज लेकर निकल रहे हैं, जस्ट उनके नंबर्स को हाई शो करने के लिए। वो शायद उन बच्चों को उन पैकेजेस पे हायर कर लेंगे, लाखों के, इवन CRs के पैकेजेस पे भी हायर कर लेंगे,
दे वर्क फॉर गुड 6-7 months एंड उसके बाद गेट लेड ऑफ. रीजन क्या दिया जाता है ले ऑफ का? You were not performing that well, your communication wasn't that good, your presentations weren't that good. हमें आपके अंदर वो caliber अब नहीं लग रहा, या maybe your role is not that relevant for our process right now. And उसके बाद वो बच्चा लैंड कर जाता है लाखों के पैकेज से सीधा नोवेयर. और ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जहाँ पे कॉलेजेस सिर्फ वर्क कर रहे हैं अपनी वो प्लेसमेंट दिखाने के लिए, बट रियलिटी में बच्चे के पास वो स्किल्स तो हैं ही नहीं. तो जब वो दोबारा किसी इंटरव्यू के लिए जाएगा या दोबारा किसी कंपनी में जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि वो चाइल्ड ऐसे किसी भी सेफ सिक्योर प्लेस पे लैंड कर पाएगा विद अ डिसेंट गुड पैकेज. इनफैक्ट कॉलेजेस और स्कूल्स पेरेंट्स को इतना ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं, और काउंसलर्स की भी अगर बात करें, दे आर ऑल्सो पेड. दे विल गिव यू अ सजेशन कि आप इस कोर्स में इनरोल कर लो, आप ये डिग्री ले लो, एंड देन यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट. बट डज दैट रियली हैपन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. और क्या उन सारे बच्चों की प्लेसमेंट्स लगती हैं? जो कॉलेजेस बोलते हैं कि हम यहाँ पे प्लेसमेंट करवा देंगे, क्या सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगती है? नहीं लगती. दे आर जस्ट हाईलाइटिंग दोज 4 to 5 स्टूडेंट्स. पर क्या कभी किसी ने सोचा कि बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? क्योंकि बैच तो 500, 600, 700 बच्चों का है. अगर बात सिर्फ 6-7 की करी तो बाकी सारे कहाँ गए? लाइक या दोज 99% ऑफ द पीपल, क्या वो भी उतने सेफ प्लेसेस में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे? नहीं जाते ना नमित. एंड गलत चीज और कमी कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता. कोई भी अपना फ्लॉ नहीं बताएगा. एवरीबडी वांट्स टू हाईलाइट द गुड एंड गॉडी थिंग्स. और मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, ये वायरस ही कह लो, ये स्टार्ट कॉलेज में नहीं होता, ये स्टार्ट हो जाता है स्कूल डेज से, और बिल्कुल इनिशियल स्कूल डेज से. वो किंडरगार्टन और प्री नर्सरी के टाइम से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब बात आती है एडमिशन्स की, प्री नर्सरी में, स्कूल में, LKG में, UKG में, आई गेस तभी से तब स्टार्ट होता है. नमित, एक बात है जो शायद कभी किसी ने ऑन स्क्रीन नहीं बोली होगी, बट मैं उसको बता रही हूँ. सो जस्ट लिसन टुडे. तो ये किंडरगार्टन लेवल से ही हर साल हज़ारों करोड़ों का रेवेन्यू चल रहा है, और ये बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है. दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर नंबर्स. उनको बस अपनी सीट्स फिल करनी है, अपनी क्लास साइज इंक्रीज करना है. दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट मनी दैट दे आर अर्निंग. बट क्या हम एक्चुअली एक बच्चे की लाइफ टच कर पा रहे हैं? उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. और मुझे लगता है कि ये सारा एडमिशन का भी जो प्रोसीजर है, जितना मैंने फील किया है, इवन दिस इज समवेयर बोगस, एंड यहाँ पे भी लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में. बिल्कुल है यार. और चाहे पॉइंट सिस्टम है, 100 चीज़ें बोलते हैं स्कूल्स की, बहुत फेयर एडमिशन्स कर रहे हैं, सब कुछ फेयर चल रहा है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ फेक नहीं है, एवरीथिंग दैट दे आर शोइंग इज़ रियल. बट द रियलिटी इज़ नॉट दिस. और शायद मैं हर चीज़ हाईलाइट ना कर पाऊँ, तो अंडर द टेबल इतना स्कैम चल रहा है, और एट द एंड ये सिर्फ एक मनी गेम बन चुका है. और चलो मैम, एक बार एडमिशन हो भी गया, बट उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि हर बैच में ना, हर स्कूल के हर बैच के अंदर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 8-10 ऐसे स्टूडेंट्स जो हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं. टीचर्स को उनके नाम तक याद होते हैं. और कोई भी ऐसा बात आती है ना कि इट्स अबाउट अ कॉम्पिटिशन, या कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, टीचर्स जस्ट पिक दो स्टूडेंट्स क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं. कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में वो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही ज़्यादा होता है. टीचर्स जस्ट फिगर इट आउट, एंड फिर हर जगह हमेशा उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है, बिना किसी प्रॉपर एक ऑडिशनिंग के एंड बिना एक प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट के. आई गेस हमेशा देखा जाता है कि यार नहीं, ये बहुत अच्छा बोलता है, इसी को ले लो, ये बहुत अच्छा डांस करती है, इसी को ले लो. चलो उन 1% बच्चों के लिए, उन क्रीम बच्चों के लिए इट वर्क्स, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? कहीं मतलब वो भी बहुत सफ़र कर रहे हैं इस सब में. सबसे ज़्यादा तो सफ़र वही बच्चे कर रहे हैं. हाईलाइटेड स्टूडेंट्स हैं, 5-6 हैं, दे आर हैप्पी इनफ यार, दे आर गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म, दे आर गेटिंग अ चांस टू पोर्ट्रे देयर टैलेंट. बट व्हाट अबाउट दोज रिमेनिंग स्टूडेंट्स? आप उनकी लाइफ के साथ एक तरह से खेल रहे हो, आप उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, जिससे हमेशा उसको लगता रहेगा कि दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं सुपीरियर नहीं हूँ. दिस चाइल्ड या ये जो मेरा फ्रेंड है उसको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस, उसकी मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाती है. एंड इन फैक्ट नमित, मेरी अभी 2 दिन पहले अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, एंड शी वॉज टेलिंग मी कि उनके बेटे के स्कूल्स में कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कैसे बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है. सो उनके बेटे का बहुत मन था कि वो स्केटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले, बट यू नो वॉट, उनके स्केटिंग कोच ने ये बोला कि तू नहीं कर सकता, तेरे को इतनी बार समझा दिया मैंने, तेरे से नहीं हो रहा, तो तू डांस में ही रही हो.
तो उसके ऊपर इतना बड़ा मेंटल इम्पैक्ट पड़ा कि वो घर आया, उसने सारा कुछ बताया अपनी मदर को, एंड ही सेड कि मम्मा मेरे स्केट्स किसी और को दे दो, आई एम नॉट गुड एट इट, तो अब मैं नहीं करूँगा। एंड सोचो कि कितने इंटरेस्ट से, कितने शौक से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके आते हैं या सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इसमें एक्सेल करेगा। बट व्हाट आर द स्कूल्स डूइंग, व्हाट आर द कॉलेजेस डूइंग? आपका काम है बच्चे को गाइड करना, उसको एक अच्छी मेंटोरशिप देना। अगर आप उसी चीज़ को करने में फेल हो रहे हो तो क्या फ़ायदा कोई स्कूल जाने का, क्या फ़ायदा कोई कॉलेज में एडमिशन लेने का। और ये चीज़ बहुत बच्चों ने, इनफैक्ट मैंने भी अपने स्कूल डेज में फेस करी है कि जब वो एक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, एक वो राइट रिकग्निशन और सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम तभी से अपने उस कॉन्फिडेंस को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, ये शायद मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए टीचर सेलेक्ट नहीं कर रहे। और जब वो कॉन्फिडेंस वहाँ से गिरना स्टार्ट होता है ना, आई गेस वो फिर पूरी लाइफ हमें इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर किसी ना कोई स्टेज में अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस किया है। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं देखती हूँ, वो स्कूल में उनको कैटेगराइज करते हैं हम एवरेज स्टूडेंट्स में या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स में, बट वंस दे आर आउट ऑफ स्कूल दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर गुड एंटरप्रेन्योर्स, दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, दे आर सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्कूल में या कॉलेज में उस स्किल पे वर्क नहीं हुआ, उस बच्चे का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जब वो बाहर गया कॉलेज के बाद, उसको एक्सपोजर मिला, उसने अपनी स्किल्स पे वर्क किया, तो वो सक्सेसफुल बन पाया। और मज़े की बात तो ये है कि क्या उसके स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद कोई मैजिक हो गया? वही बच्चा जिसको आप कहते थे कि ये नहीं कर सकता या इसमें ये टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, वही बच्चा आगे जाके एक्सेल कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने उन स्किल्स पे काम किया है, उन पे फोकस किया है, उसको एक्सपोजर मिला है, उसने वो जाके बाहर एक्सपोजर लिया है, उसने मल्टीपल लोगों से बात करी है, उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करे हैं। तो इससे क्लियर पता चलता है कि स्कूल में या कॉलेज में उन स्किल्स पे काम किया ही नहीं गया, उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। मैम मतलब ये तो है कि ये गेम तो बहुत बड़ा है हमारी कंट्री में। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, बहुत अच्छा गेम है। एंड टेलिंग टू माई ऑडियंस दैट अच्छा 12-14 साल इस सिस्टम में रहने के बाद नाउ यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव ऑलरेडी क्विट दिस सिस्टम। सो अगर देखा जाए, अगर पैसे की बात करी जाए, अच्छा अर्न करने की बात करी जाए, तो पहली बात तो कोई पर्सन इस सिस्टम को जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं है जो इतना पुराना हो चुका होता है। इफ़ यू इवन डिसाइडेड टू लीव इट, उसके बाद किसी का भी सेफर प्लान तो यही रहेगा ना कि चलो यार ठीक है, सिस्टम अच्छे से पता है, स्कूल खोल लेते हैं, अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, जब हज़ारों करोड़ों का बिजनेस है ही है तो ठीक है ना, फिर कमाते हैं आराम से। चलो नॉट, अगर एक बार के लिए मान लेते हैं स्कूल ना सही, कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, लाखों रुपए महीना तो कोचिंग सेंटर भी बना ही रहे हैं। सो वाई नॉट एनीथिंग लाइक दिस? लाइक आई एम नॉट सीइंग यू ओपनिंग अ कोचिंग सेंटर और अ स्कूल, देन व्हाई नॉट दिस? तो नमित, मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन था क्विट करना, जहाँ पे आप इतने सालों से काम कर रहे हो और उसके बाद सडनली आपको छोड़ देना है, एंड देन यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग न्यू। तो इट इज़ वेरी हार्ड, बट देन मेरा मोटिव बिल्कुल अलग था और आज भी है। मैं 2 घंटे में चाहे एक कोचिंग सेंटर ओपन कर सकती हूँ, मैं अभी भी कर सकती हूँ, मैं पहले भी कर सकती थी, बट मॉनेटरी टर्म्स में मुझे जाना ही नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट नंबर्स एट द मोमेंट, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट ब्रिंगिंग अ चेंज। तो नमित, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट हु इज़ ब्रिंगिंग दैट चेंज? तो पैसा मैं भी कमाना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट चेंज। और हम बहुत अननेसेसरी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल और कॉलेज में, बट जिस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है सिखाने की, वो स्किल्स नहीं सिखाए जाते, और वही प्रॉब्लम है। अच्छा नमित, एक बात बताओ मुझे, अभी हमने बात करी कोचिंग सेंटर्स की, तो बच्चे कोचिंग सेंटर्स जाते क्यों हैं? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो पेरेंट्स बच्चों को इसलिए कोचिंग सेंटर्स भेजते हैं कि जो उनको शायद स्कूल में समझ में नहीं आया होगा ना, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों को ना स्कूल में पूरा समझ में आ रहा है, ना कोचिंग सेंटर में पूरा समझ में आ रहा है। स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 8 घंटे बिताने हैं, घर आ रहे हैं, शाम का कोचिंग सेंटर का रूटीन फिक्स्ड है, वहाँ पे भी 60 बच्चों के बैच हैं, 50 बच्चों के बैच है, उसमें से किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स को इतनी परवाह होती है, ये मेरा ओपिनियन है।
नमित, यही तो प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमें कोई सिखा ही नहीं रहा। ना वो स्कूल सिखा रहा है, ना वो कॉलेज सिखा रहा है, और ना वो कोचिंग सेंटर सिखा रहा है। तो जितना भी पेरेंट्स भेज ले अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में, मुझे तो लगता ही नहीं उसका कुछ यूज़ भी है। तो नमित, जिन चीज़ों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों पे तो कोई वर्क ही नहीं कर रहा। ना स्कूल कर रहा है, ना कॉलेज कर रहा है, ना कोचिंग सेंटर कर रहा है। जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन पे तो कोई फोकस नहीं कर रहा है। और इन चीज़ों के ना सच बताऊं, जिन सारे टर्म्स को आपने बोला ना, आई डोंट थिंक सो लोगों को पता भी होगा कि क्यों ज़रूरी है आगे लाइफ में। बट आई गेस जिनको इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा है, अब लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कितनी ज़रूरी हैं। मैम, जब बात आती है ना एक्चुअल वर्ल्ड में बाहर जाने की, आई गेस यही सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। जब भी हम किसी एक बड़े पैजेंट पे, जब भी हम किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो आई गेस यही सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। चलो सबसे बेसिक चीज़ की बात करते हैं। आज के वक्त में बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और उसका फर्स्ट स्टेप होता है आइल्स का एग्ज़ाम। हर कोई आइल्स का एग्ज़ाम दे रहा है, और उसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्पीकिंग के सेक्शन में। 4 में से लोगों का अक्सर स्पीकिंग सेक्शन में दिक्कत क्यों फेस करते हैं? क्योंकि वो फंबल कर रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, कितनी बार उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ वो वही स्किल में और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही आती है। एग्जैक्टली नमित, और जब कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए बैठता है या एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसको चीज़ें पता होती हैं बट वो लिख नहीं पाता, या फिर जब बोलने की बात होती है तो उसको पता है, उसके अंदर नॉलेज है, बट देन वो अपनी थॉट्स को पोर्ट्रे नहीं कर पाता। तो नमित, क्यों स्पीकिंग राउंड क्लियर नहीं होता है? अगर बच्चे को इंग्लिश आती है बट वो फ्लुएंट नहीं है, कॉन्फिडेंस है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, तो यही तो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाते, इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पाते। और इन्हीं चीज़ों पे वर्क स्कूल में भी नहीं किया जाता, कॉलेज में भी नहीं किया जाता, और इनफैक्ट कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं किया जाता। इनफैक्ट नमित, अगर मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स की बात करूँ तो आई हैव मेट मैनी पेरेंट्स। मैंने एक दिन में 100 पेरेंट्स से भी बात करी है, एंड आई हैव कम अक्रॉस दिस वन थिंग कि पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा घर पे तो बहुत अच्छे से बात करता है, घर पे तो वो स्टोरी सुनाता है, लेकिन स्कूल में पता नहीं उसको क्या हो जाता है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब कोई घर में आते हैं, हम उसको बोलते हैं बच्चे को कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वो बच्चा बोल ही नहीं पाता है। और अब इसी के साथ जब बात आती है जॉब्स की, हायरिंग्स की, तब भी मुझे लगता है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स कभी भी टेक्निकल राउंड्स में या रिटन राउंड्स में नहीं फंसते। वो अटकते कहाँ हैं जब आती है बात इन पर्सन इंटरव्यूज़ की या टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की। और फिर जब मल्टीनेशनल रिजेक्शन पे आती हैं तो रीज़न सबसे बड़े यही होते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको वाइब नहीं आती है एज एन एम्प्लॉय उन लोगों में। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंडियन स्टूडेंट इन्हीं राउंड्स में फंसता है। एग्जैक्टली तो वही बात है कि जिन चीज़ों पे वर्क पहले किया जा सकता था, उन चीज़ों को हम इग्नोर करते आ रहे हैं, और बहुत समय से इग्नोर करते आ रहे हैं। सो मैम, यहाँ तक हमने बात करी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि सल्यूशन क्या है, अब इसका वे आउट क्या है, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, इतने साल सिस्टम में बिताने के बाद आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपके अकॉर्डिंग, अगर आपने सिस्टम छोड़ा है इतने साल जॉब करने के बाद, तो कुछ सोच के ही छोड़ा होगा। सो आपके अकॉर्डिंग अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कहाँ पे है? चलो नमित, सेक्टर टू सेक्टर बात करते हैं। यप। अब अगर मैं उनकी बात करूं जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक एडवाइस दूंगी कि वो लोग अपने लिसनिंग स्किल्स पे और अपने स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत काम करें। Okay. क्योंकि जब वो ध्यान से किसी चीज़ को सुनेंगे, उसको कैच कर पाएंगे, और उसको सुन के वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, वो वर्ड्स को समझ पाएंगे, और नेचुरली वो अपने थॉट्स को भी उस अकॉर्डिंग कन्वे कर पाएंगे, तो उनकी स्पीकिंग अच्छी होगी। अगर लिसनिंग और स्पीकिंग अच्छी हो गई तो लिख तो अपने आप ही लेंगे, और लिखते तो हम बचपन से आ रहे हैं। हम अगर प्राइमरी लेवल की बात करें, सेकेंडरी लेवल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो हम तो हमेशा से लिखते ही आ रहे हैं। अब लेकिन ज़रूरत है एक चेंज की, ज़रूरत है अपने स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करने की, अपने लिसनिंग स्किल्स पे वर्क करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बाहर जाने हैं किसी भी ऐसी चीज़ के लिए। नाउ समथिंग फॉर पीपल जो कि अब जॉब सीख कर रहे हैं, बात आती है इंटरव्यूज़ एंड ऑल की, उनके लिए क्या वे आउट है? तो नमित, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस।
आप में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा आता है आपकी प्रेजेंटेशन, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। आपका जो रिज्यूमे है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड जो इंटरव्यूअर है उसको वो पसंद आना चाहिए। तो आप उसके अंदर अपने रिक्वायर्ड स्किल सेट्स ऐड करो, जो स्किल्स हैं आपके अंदर। कोई आपकी डिग्रीज नहीं देखना चाहता कि आपके पास कितनी डिग्रीज हैं। हर कोई ये देखना चाहता है कि आप उस कंपनी को कैसे ग्रो करवा सकते हो, क्या आपके अंदर वो स्किल सेट्स हैं जो एक कंपनी को एक बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप रूम में एंटर करते हो, इंटरव्यू के रूम में एंटर करते हो, तब से लेके एंड तक, जब तक आप उस रूम में रहते हो तब तक आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। आपके हैंड जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस, आप कैसे बात कर रहे हो। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पेन को क्लिक करते रहते हैं या ऐसे ऐसे अपने हैंड हिलाते रहते हैं, फिंगर हिलाते रहते हैं, तो वो सिर्फ नर्वसनेस शो करता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो वी कवर्ड अब तक स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, लोग जो जॉब सीख कर रहे हैं। व्हाट्स द थर्ड सेक्टर? अब थर्ड सेक्टर है पेरेंट्स, जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ में। और उनके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को वो स्किल सेट सिखाना जो उनकी रियल लाइफ में काम आएंगे। उनको वो लाइफ स्किल सिखाना जिनसे वो एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांस हो सकती है। अब उसके लिए उनको कोई ट्रेनिंग्स में एनरोल करना है बच्चों को, तो ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज आप बच्चे को इम्प्रूव कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। सो रादर दैन फोकसिंग ऑन गेटिंग गुड मार्क्स, ऑन गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, parents should focus on giving their children good sanskars and also practical knowledge जो उनकी लाइफ में काम आए। एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल क्लास 10th 12th, अब जब जिनका बहुत ही एक मेजर ट्रांजिशन आने वाला है, दे आर गोइंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस होगी यहाँ पे? उनके लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है इन सभी स्किल सेट्स पे काम करने की, तभी वो अपने अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। अगर वो इन स्किल्स को इग्नोर कर देंगे तो अल्टीमेटली फिर वो सफ़र करेंगे, और जो स्ट्रगल चलता आ रहा है वो स्ट्रगल करते रहेंगे। कॉलेज इज़ अ टाइम आई गेस जहाँ पे आप जिस मर्जी स्किल पे चाहो अपने वर्क कर सकते हो, और उस वक्त पे एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है गेस कि वो अपने इन्हीं सारे स्किल सेट्स को एडवांस कर सकता है, राइट? टाइम तो बहुत होता है, बट कोई एडवाइस नहीं करता, कोई सजेशन नहीं देता, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। और मुझे लगता है जो लोग ये बातें कहते हैं ना कि बाहर जाकर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ की एजुकेशन की वैल्यू हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा है, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, लैग कर रहे हैं। आवर लैंड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास वर्ल्ड की कुछ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक वक्त पे किसी ने बहुत सही कहा है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम क्रॉल कर रहा था ना, हम लोग उस वक्त पे रन कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमी की, हम लोग बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की। आज भी जो वेदास, जो शास्त्रास हमारे पास हैं, उनकी डिमांड अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही है। सो मुझे लगता है हमारे पास है सब कुछ, बस इन कुछ चीज़ों की वैल्यू हम शायद समझना भूल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी हैं, बट देन अब उसको पोर्ट्रे करा जाता है कि वो फॉरेन कंट्री में उसकी रिसर्च हुई है। एग्जैक्टली। और इट्स जस्ट दैट वो चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली वो बॉर्न यहीं हुआ, वो हमारी कंट्री में ही बॉर्न हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ों की कमी है। जिस चीज़ को हमें फुलफिल करना चाहिए वो है रियलाइजेशन, राइट डायरेक्शन और अवेयरनेस। जितने लोग अवेयर होंगे कि क्या सही है, क्या हमारे लिए सीखना सही है, वो उस डायरेक्शन में ज़रूर जाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द राइट डायरेक्शन। क्या आप उस पाथ पे जा रहे हो जो आपको आगे ग्रो करा सकता है? चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, या फिर आप सर्विस करते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है रियलाइज़ करना, अवेयर होना कि आपको किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है जो आपको आगे काम आ सकता है। चाहे आप जॉब इंटरव्यू में जाओ, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या आप कॉलेज में हो, आप कोई फेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सिंगर बनो, आप चाहे डांसर बनो, आपको अवेयरनेस ज़रूर चाहिए, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो और उस चीज़ पे मुझे काम करना है। और उस चीज़ पे काम करने के लिए आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए। एब्सोल्युटली, लाइक इट इज सो ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है आज का ये पॉडकास्ट हर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हर जॉब सीकिंग इंडिविजुअल, हर ऐसा पर्सन जो बाहर जाना चाह रहा है, इनफैक्ट पेरेंट्स भी जो अब अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो, इतने अमेजिंग इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए कि भाई हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है इस वक्त पे। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Namit, for having me on the show. It was indeed an insightful session
और आई होप कि हमने जिन चीज़ों की बात करी है उन पे लोग विचार करें, सोचें, और जहाँ पे भी ज़रूरत है रियलाइजेशन करने की या अवेयरनेस की, तो वो अवेयरनेस क्रिएट हो, वो रियलाइज़ करें कि सही में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना है। वेरी ट्रू। देखो यार, पर्पस एट द एंड यही है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जिस चेंज के लिए मैम फाइट कर रही है, आप हिसाब लगाओ, अ पर्सन क्विटिंग देयर जॉब आफ्टर गुड 12-14 ईयर्स एंड कमिंग इन टू द स्ट्रगल फॉर दिस चेंज। सो हमारी अवेयरनेस उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल शी इज़ डूइंग इज़ टू ब्रिंग दैट चेंज। इसलिए अवेयरनेस, राइट डायरेक्शन और रियलाइजेशन ट्रूली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम का हर एक सोशल लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, जस्ट रीच आउट टू मैम। शी इज़ सच अ हम्बल पर्सन। आई एम टेलिंग यू आफ्टर माई ओन एक्सपीरियंस दैट शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर Thank you. you so She'll much. help you out एंड शील एक्चुअली प्रोवाइड यू विद द राइट इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है एक गलत डिसीजन लेने से बेटर है आप एक राइट पर्सन से राइट एडवाइस ले लो। इसलिए फील फ्री टू रीच आउट टू मैम। डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। जस्ट गो, रीच आउट एंड टेक बेटर डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस। आई रियली होप गाइस कि आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। आज आई रिक्वेस्ट कि कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के इन लूप होल्स के बारे में। और गाइस वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे और अमेजिंग पॉडकास्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।